इजराइल की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बच्चों के अस्पतालों और राहत शिविरों पे हमले बंद करो। बंद करो, बंद करो। उपासना स्थल अधिनियम का कड़ाई से पालन करो। पालन करो, पालन करो। सांप्रदायिक हिंसा हमें मंजूर नहीं। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इसलिए हम लोगों ने पूरे दुनिया भर के मुद्दे लिए हैं। सबसे भयंकर तबाही अगर कहीं हो रही है तो वो फिलिस्तीन में है। 45,000 तो आधिकारिक संख्या बताई जा रही है, जिसमें 18,000 सिर्फ बच्चे हैं। वास्तव में संख्या शायद 2 लाख तक है जो लोग मारे गए हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है, अभी तक रुका नहीं है। मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा चल रही है, अभी तक नहीं रुकी है। 250 के ऊपर जाने जा चुकी हैं। 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें हावी हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान में थी कई दिनों से। और भारत में ये जो नया प्रचलन चला है कि जगह जगह मस्जिदों मज़ारों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं और उस बहाने सांप्रदायिक तनाव खड़ा किया जा रहा है। संभल में 5 जानें जा चुकी। ये कहाँ पे थमने वाला है ये जाके ये प्रक्रिया, ये बहुत ही भयावह है। तो इन सारे मुद्दों को लेके आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में जो दक्षिणपंथी ताकतों का उभार हो रहा है उस पर रोक लगे और प्रगतिशील ताकतें सामने आएँ और अमन और चैन बहाल हो। देश लगातार जिस तरह से जो घटने देश में भी जो किस तरह से धार्मिक विवाद पैदा हो रहे हैं, या दुनिया में जिस तरह से लगातार जो दक्षिणपंथी लोग हावी हो रहे हैं, इसको आप कैसे? देखिए, इसकी वजह तो यही समझ में आती है कि जो प्रगतिशील ताकतें थीं उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का पर्याप्त काम नहीं किया। भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, जो भी वजह हो, जो ताकतें थीं उन्होंने अपने अपने देशों में जो आम लोग थे उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं दिया, उनकी लोकतंत्र में ठीक से भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। तो नतीजा ये हुआ कि जनता की ताकत मजबूत होने के बजाय जो सत्ता में बैठे थे वो मजबूत होते गए। और फिर ऐसे लोगों को हटाना दक्षिणपंथियों के लिए आसान था, क्योंकि लोगों की भावनाओं को उकसा के इन लोगों को चुनाव में या जिस भी तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके भी इस्तेमाल किए गए जो गैर संवैधानिक थे, जैसे धर्म का इस्तेमाल हुआ राजनीति में। लेकिन इन ताकतों को जो प्रगतिशील ताकतें थीं उनको शिकस्त दी गई जगह जगह। हमने अमेरिका में अभी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है। तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं है, लेकिन इसका कारण यही समझ में आता है कि प्रगतिशील ताकतों की यह सफलता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये बिल्कुल मालूम है कि ये कट्टरपंथी ताकतें भी कोई सफल होने वाली नहीं है, इनकी वजह से तो और तबाही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रगतिशील ताकतों की जल्दी से जल्दी वापसी होगी। हम लोगों की मांगें कई हैं। इजराइल की हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में बीरेन सिंह की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उपासना स्थल अधिनियम का कड़ाई से पालन हो, कोई भी नए मामले न खोले जाएं और रूस यूक्रेन युद्ध तत्काल बंद किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।